आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति मस्त होंगे। तो आइए अब बात करने वाले हैं हम लोग प्रश्नावली 1.3 का 5वां क्वेश्चन। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। अगर आपको ने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे 5वें क्वेश्चन के ऊपर, जिसका हमको करना है गुणनखंडन। तो आइए सीखते हैं कि गुणनखंडन कैसे करते हैं। देखिए, पिछली बार हमने x देखा था, इस बार क्वेश्चन में t है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भैया। t है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं और लिख लेते हैं 4t-21। ठीक है, यहाँ से हम वही ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं और लिख लेते हैं भैया सबका मान कितना है। तो चलिए, a का मान है 1, b का मान है -4 और c का मान है -21। तुलना करके हमने लिख लिया। तुलना करने का मतलब ये है कि जो t के सामने वाला है, स्क्वायर के जो सामने वाला है गुणांक, उसका मान कितना है तो 1, और b का मतलब है यहाँ पे b के जगह में कितना है तो -4 और c के जगह मतलब -21। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, स्किप कर दिया है, तो देख लीजिए। हम क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के साथ तुलना करते हैं। तो यहाँ a की जगह में कितना है, कुछ नहीं, मतलब कि जी हाँ। खैर, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए ईमानदारी से t, क्योंकि यहाँ t आ चुका है, तो t का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखना चाहिए bt का। ठीक है, तो यहाँ पे t के सामने में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ पे t के b की जगह में क्या है -4। तो ऐसे तुलना करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं और दिमाग लगाते हैं कि a और c का मान कितना है। a इंटू सी का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमको वह संख्या मिल जाए जिसका हमको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ से मिल जाएगा 1 और यहाँ से मिल जाएगा -21। तो गुणा करके हमको लाना है 21, यानी कि -21, यानी कि हमको पता चल गया कि वह संख्या मिल गया है जिसका गुणनखंड करके हमको 21 लाना है, और जोड़े या घटाए तो कितना चाहिए, -4। चलिए, तो -4 की ओर चलते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि वह संख्या है क्या चीज। तो हम 21 का गुणनखंड करते हैं, तो बताइए 21 किसके किसके पहाड़े में आता होगा। तो आप बोलोगे सर 21 का गुणा 1 के साथ कर लेते हैं तो आ जाएगा -21। बिल्कुल आ जाएगा, 21 एकम 21। ठीक है, और किसके में आता है, 3 के में आता है। 3 गुणा 7 करेंगे तो 21 मिल जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल 100% -21 मिल जाएगा। और किसका ऐसा पहाड़ा है जिसके में 21 आता है, मेरे ख्याल से ये 4 ही है जिसके पहाड़े में 21 आता होगा, उसके अलावा कोई नहीं। तो आइए चेक करते हैं कि हमारा उत्तर कौन सा है, कौन सी संख्या है जो हमारे दोनों शर्तों को सेटिस्फाई करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 21 और 1 को घटाने पर हमको 20 मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, -4। तो नहीं, ये तो आंसर नहीं हो सकता भैया। फिर इसको देखिए, क्या घटाने पर 4 मिल सकता है? अरे हाँ, मिल सकता है। कैसे मिलेगा कि नहीं, देखो 3 में, ठीक है, 7 में अगर 3 को घटा दिया जाए, ये देखो, तो -4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इन्हीं दोनों का अगर गुणा कर दिया जाए तो 21 -21 मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन को अब लिखते हैं। ये हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, हम 4 नहीं लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे, तो +3x - 7x, फिर लिखेंगे -21। अब देखिए, दोनों को घटाने से हमको फिर से -4 ही मिल जाएगा, है कि नहीं। यानी कि हमने 4 को तोड़ के लिखा है, कहने का मतलब बेसिक बात यही है, और कुछ नहीं। हमने क्या किया, 4 को तोड़ के लिखा है। चलिए आइए फिर इसको हम लोग सेपरेट करके लिखते हैं। फिर हो जाएगा x² प्लस 3x, ये हो गया सेपरेट। इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे और लिखेंगे 7x माइनस प्लस 21। इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ क्या है, तो यहाँ से यहाँ, अरे 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 थोड़ा सा गलती कर दी मैंने, यहाँ पे x लिख दिया है, t हो गया है ना भाई, क्योंकि यहाँ t है तो t होगा। ओहो, ऐसा गलती कैसे हो सकता है। चलिए, t था हमारा, इसलिए सभी जगह क्या आएगा, t आएगा, तभी तो वरिष्ठ निकलेगा, नहीं तो कहाँ से निकलेगा, है ना। चलिए, तो उसको नजरअंदाज करेंगे, t है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कॉमन, तो आप बोलोगे सर t है, तो यहाँ से हम लोग t को कॉमन निकाल लेंगे। फिर यहाँ से देखिए ध्यान से, क्या बचेगा अंदर में, t बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 3 को तो आपने बाहर निकाल दिया। साथ ही साथ देखिए यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या है कॉमन, 7 है,
क्योंकि 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो बचेगा t प्लस 3। अब देखो ध्यान दीजिए, और ये जो है एक जैसे, तो क्यों नहीं भी एक जैसे है, तो एक ही बार लिख देते हैं। ये देखो एक बार लिखा, और इस जो कोष्टक के बाहर में है उनको हम एक साथ करके लिख देंगे। ये कुछ है, ये हो गया आपके लिए आंसर। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए फिर अच्छे से। चलिए, तो आशा है आप लोगों ने 5वें नंबर के क्वेश्चन को लिख लिया होगा। तो अब बात करेंगे हम लोग 6वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो 6वें नंबर क्वेश्चन का हमको करना है गुणनखंड, जो कि कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं -y⁴ प्लस 35y प्लस 156। चलिए, तो एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग पुनः क्या कर लेते हैं, रिपीट करके लिख लेते हैं, सॉल्व करके। ये हो जाएगा 35y प्लस 156। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, तुलना करेंगे कि भैया a का मान कितना है, तो -1 है, b का मान कितना है, तो +35 है, c का मान कितना है, 156 है। अब आपको पता है a इंटू सी का गुणा करते हैं तभी हमको पता चलेगा कि भैया गुणा करके लाना क्या है, तो -1 है a का मान, और गुणा 156 कर लेते हैं। 156 गुणा करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा, 156। यानी कि हम समझ गए कि वह संख्या तलाशना है जिसका आपस में गुणा होगा तो -156 होना चाहिए, और जोड़े या घटाएं, याद रखिए जोड़े या घटाएं तो क्या मिलना चाहिए, 35 मिलना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं कि भैया वो कौन सी संख्या है जिसको आपस में गुणा करने पर 156 होगा। तो देखिए, अगर मैं 1 का गुणा 156 से कर दूं तो भी मुझे -156 मिल जाएगा। फिर अगर मैं 2 का गुणा 156 से तो नहीं कर सकते, कितने से कर सकते हैं, तो 78 से कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 156 मिल जाएगा। अगर मैं 3 का गुणा किससे कर देता हूं, कर सकते हैं 52 से, 3 का गुणा 52 से कर देंगे तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, 156 मिल जाएगा। ऐसा ही अगर मैं 4 का गुणा -4 का गुणा किससे कर दूं, आपके 39 से कर देता हूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, 156। ठीक है, -4 का गुणा 39 से कर दूंगा तो 156 मिल जाएगा। अब बस इतना ही लिखूंगा मैं। क्यों सर, आगे क्यों नहीं, क्योंकि आंसर हमारे इतने चारों में आ चुका है। आप देख के बताइए कि आंसर कौन है, कमेंट करिए कि इन चारों में से आंसर कौन हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक, तो ये है हमारा आंसर। देखो इन दोनों को घटाने पर कितना मिल जाएगा, 35, क्योंकि 39 में से 4 को घटा दीजिए, कितना बचा, 35। ये तो हमको चाहिए कि भैया इन दोनों का गुणा करने पर -156 आ गया, और इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा 35 दिया। ठीक है, तो ये तो पहला शर्त और दूसरा शर्त है। पहला शर्त है कि गुणा करके हमको -156 चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो हमको कितना मिलना चाहिए, 35। तो दोनों शर्त 4 और 39 जो है पूरा कर देते हैं। तो चलिए, अब हम लोग इस 35 की जगह में 4 और 39 लिखेंगे भैया। क्या लिखेंगे, 4 और 39। ठीक है, ये देखो 39x, अरे y है, क्या है, y है, x में मेरा हाथ जम चुका है इसलिए होता है 156। ठीक है, ये y है। अब देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 35 पर, है कि नहीं, देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन है बड़ा सरल। ठीक, अब इन दोनों को करेंगे हम लोग कॉमन। पहले कॉमन करने से पहले मैं कर लेता हूँ सेपरेट, फिर हम दोनों को कर लेंगे कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें, यहाँ से कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से प्लस ही कॉमन निकालते हैं यहाँ फिलहाल, तो हो जाएगा 39y प्लस 156। ठीक है, अब यहाँ से चलिए कॉमन निकालते हैं फटाफट। तो यहाँ से तो माइनस भी निकल जाएगा और y भी निकल जाएगा, तो बचेगा y प्लस 4। यहाँ क्या कॉमन निकल सकता है, 39, और क्या निकलेगा, 39 यहाँ भी है, और यहाँ पे बचेगा 4, क्योंकि 39 चौक कितना होता है, 156। मुझे पता था कि 156 39 के पहाड़े में 4 बार में आता है, इसलिए यहाँ बचेगा 4। देखो 39 चौक 156। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, देखिए ध्यान से, इन्हीं दोनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो उसको लिखूंगा y प्लस कितना है 4 एक बार, फिर इन दोनों को लिख देंगे एक साथ माइनस y प्लस 39। ये देखो ये हो गया आपके लिए आंसर। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए, तो आशा है आपने 6वें नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से लिख लिया होगा। तो अब बात करते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन को, जो कि कुछ इस तरह से है। 7x² माइनस 2x होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, x माइनस 5, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, सॉल्व करने के लिए एक बार इसको मैं पुनः लिख लेता हूँ। x² माइनस 2x प्लस माइनस 5 है, कितना है, -5। सॉल्व करते हैं, अब फिर तुलना करते हैं। a का मान कितना है, तो 7, b का मान कितना है, तो -2, और c का मान कितना है, तो -5, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अच्छे से a इंटू सी कर देते हैं, क्योंकि a का मान है 7 और c का मान है -5। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा 7 पंचे 35, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस, ठीक है। यानी हम समझ गए कि भैया वह संख्या हमको ज्ञात करना है जिसको गुणा करने पर 35 और जोड़े घटाएं तो 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं गुणनखंड नहीं लिखूंगा 35 का, किसके किसके पहाड़े में 35 आता है ये बिल्कुल अब मैं नहीं लिखूंगा। तो क्या करें सर, अब आपको मन में सोचना है, दिमाग में सोचना है कि कैसे 2 संख्याओं का गुणा करें कि उसका मान 35 हो जाए। मन में करिए और मन ही में घटा दीजिए, ठीक है। मन में करना है भैया, मन में करना है। चलो, 35 का पहाड़ा किसके किसके में आएगा, सोचो, और दोनों को घटाने पर 2 भी आना चाहिए, सोचो। जहां तक मुझे पता चल रहा है 7 पंचे 35 और 7 में से 5 को घटा दो तो 2, नहीं समझे। अरे देखो इधर, अरे इधर देखो जरा, 5 गुणा 7 करने से 35 और दोनों को घटाने से -2 मिला बबुआ। अरे मिलेगा काहे नहीं, देखो मिला कि नहीं, ठीक है। अब देखो दोनों को गुणा करने पर 35, लेकिन सर -35 चाहिए, तो ए ले भाई, ये ले, चल माइनस चाहिए ना तो ला, ये ले, मिल गया माइनस, ये ले भाई, माइनस मिला, फिर हो गया -35। तो चलिए यही है आपका। तो यहां से लिखेंगे 7x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। देखो घटाने से -2 मिल जाएगा भाई, घटाने से -2 बिल्कुल मिल जाएगा। इन दोनों को आपस में गुणा करने पर -35 मिल जाएगा। तो ऐसा ही दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों को आप सेपरेट कर लिखेंगे, 7x² माइनस 7x, फिर यहां से लिख देंगे प्लस 5x माइनस 5x। यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 7 और x, 7 भी है कॉमन और x भी है कॉमन, तो निकाल दीजिए दोनों पर, क्या बच गया, x माइनस 1। वैसे यहाँ पे क्या है कॉमन, 5, तो निकाल दीजिए 5 को, तो क्या बचेगा, x माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करें भैया, एक बार लिख दीजिए अगर बराबर है तो, ये देखो, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करके लिखिए, 7x प्लस 5, ये हो गया आपके लिए आंसर, ठीक है भाई। अच्छा लगा, चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से। आशा है आप सभी ने पिछला क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिए होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, जो कि कुछ इस तरह से है, 12x² माइनस 24x प्लस 12, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तुलना जरूरी है, तो तुलना करेंगे, a का मान 12, b का मान -24 और c का मान 12, ऐसे। फिर हम जानते हैं कि a और c का गुणा करते हैं, तो a इंटू c का मल्टीप्लाई, यानी कि 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। यानी कि हम समझ गए कि भैया गुणा करने पर 144 आना चाहिए, जो जिसको हम तोड़ने वाले हैं, 24 को तोड़ेंगे 2 संख्याओं में, तो ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 144 आना चाहिए और जोड़े घटाएं तो 24 आना चाहिए, ठीक है। घबराइए मत, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर मन में ही करेंगे, वहां लिखेंगे नहीं, तो सोचिए ऐसा कौन सा 2 संख्या है जिसको गुणा करने पर 12, गुणा करने पर 144 और कहीं जोड़े या घटाएं तो 24 आना चाहिए। तो ये दिख नहीं रहे, देखो दोनों को गुणा करने पर आ रहा है 144 और जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा,
तो देखो यहाँ पे 12 और 12 का गुणा करने पर 44 आ रहा है और यही दोनों 12 का जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि आंसर आपके सामने में है, यही है आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस इस 24 को हम ऐसे लिख देंगे माइनस 12x प्लस माइनस 12x फिर लिख देंगे प्लस 12, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखो देखो दोनों को जोड़ने पर 24x, दोनों को गुणा करने पर 144, आगे नहीं आंसर। चलो अब इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो हो जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस 12x, फिर माइनस को कॉमन निकाल के लिखेंगे 12x माइनस 12, फिर यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए 12 और x दोनों ही कॉमन है तो 12x कॉमन निकल गया तो बचेगा यहाँ से x माइनस 1, यहाँ से 12 निकल जाएगा तो बचेगा x माइनस 1। ये दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं तो एक बार लिखेंगे x माइनस 1 करके और इन दोनों को लिखेंगे एक साथ। चलिए तो 12x माइनस 12 करके लिखेंगे भैया, ये हो गया आपके लिए आंसर। अगर आपको आंसर की पुष्टि करनी है कि भैया आंसर सही है या नहीं, कैसे पता करें? तो फिर से वही फॉर्मूला, इन दोनों का आपस में करिए गुणा, अगर इतना आ गया तो आप समझ लीजिए आपका बनाया हुआ गणित बिल्कुल सही है, अगर नहीं आया तो फिर गलत है। गलत दो ही जगह हो सकता है, पहला आपके गुणा में और दूसरा आपके गुणनखंड में, तो पुनः चेक करिएगा गुणा करके कि हमने सही गुणा किया है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक 1 चैनल। धन्यवाद।